हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रांग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का एक नया इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं स्ट्रांग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला देखेंगे। तो इसका केमिकल फार्मूला मेनली होता है NH4OH, या उसको अमोनिया भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है, इसलिए लगभग दोनों को एक ही साथ पढ़ा जाता है। जब भी हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है, NH4OH बनाता है। इसलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आए तब पर भी आप यही लिखेंगे, और अमोनिया के बारे में लिखने के लिए आए तब पर भी आप यही लिखेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो NH4OH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35 ग्राम पर मोल, और NH3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, NH4OH का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। और NH3 जो होता है सेंट्रल नाइट्रोजन एटम होता है, और 3 हाइड्रोजन एटम उससे जुड़ जाते हैं, और एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर लग जाएगा। इससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो लिक्वर अमोनिया के नाम से जानते हैं, एक्वा अमोनिया के नाम से जानते हैं, और अमोनियम सॉल्यूशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। व्हेन अमोनिया इज डिजॉल्व इन वाटर, देन वाटर मोलिक्यूल डोनेट अ प्रोटॉन टू द NH3 मोलिक्यूल। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द अमोनियम आयन। अगर हम अमोनिया को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर एक प्रोटॉन डोनेट करता है, जो कि अमोनिया गेन कर लेता है, और वो हो जाता है NH4 पॉजिटिव आयन, और वाटर एक H+ आयन रिलीज करके OH नेगेटिव आयन बना लेता है, और दोनों का जब कम्बिनेशन होता है तो हमें मॉलिक्यूल मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड अकरेंस की बात करें तो अमोनिया इज मेड सिंथेटिकली बाय द हैबर प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन आर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट मोलिब्डेनम और आयरन maintain a temperature 500 degree Celsius under 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम अमोनिया को प्रिपेयर करने की बात करें तो ये सिंथेटिकली किससे सिंथेटिक किया जाता है, तो हैबर प्रोसेस, बाई हैबर प्रोसेस से। हैबर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सर्वप्रथम नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो उन्होंने देखा था कि अमोनिया बना था। बाद में उन्होंने कैटलिस्ट का भी यूज़ किया। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट मेनली रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाएगा मोलिब्डेनम और आयरन। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा, और प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जाके हमारा अमोनिया बन के प्रिपेयर हो जाएगा। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, अमोनिया एग्जिस्ट इन द एक्वस सोल्यूशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ NH3 एंड स्मॉल क्वांटिटी रिएक्ट्स विद द वाटर एंड फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया जो होता है, अमोनिया हमारे ऑलरेडी एयर में या वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन सम क्वांटिटी जो होता है वाटर से रिएक्ट करके NH4OH भी बना लेता है, इससे कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आता है, गैसियस अमोनिया वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जोसेफ ब्लैक इन 1756 बाय रिएक्टिंग अमोनियम क्लोराइड विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले अगर बात करें तो गैसियस अमोनिया सबसे पहले प्रिपेयर किया था जोसेफ ब्लैक साहब ने। उन्होंने 1756 ईस्वी में इसे बनाया था। उन्होंने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को, जब उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया था तो उन्हें मिला था क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आता है उसकी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बारे में बात करें तो कलर एंड स्टेट की अगर बात करें तो इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, और स्टेट जो होता है मेनली क्या होता है, लिक्विड होता है। कहीं कहीं गैसियस भी होता है। लिक्विड जनरली हम यूज करते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी वगैरह में जितनी जगह पे यूज होता है तो सब जगह पे क्या, लिक्विड अमोनिया ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड टेस्ट की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर जो होता है वो फीसी ऑर्डर होता है या पंजेंट होता है। जैसे मछली महकती है वैसे ही इसकी भी महक आती है। और टेस्ट होता है बीटर होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है
310.8 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट होता है 215.7 केल्विन। सोल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड डेंसिटी अगर बात करें तो 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर बारे में बात करें तो अमोनिया इज अ बेसिक सोल्यूशन सो इट इज। अगर ये बेसिक है तो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होती है तो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मेन यही हो जाएगा। अमोनिया कैन फॉर्म अमोनियम बेसिक साल्ट थ्रू अ रिएक्शन नोन एज अमोनोलिसिस, यानी कि अमोनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू भी अमोनिया कन्वर्ट कर लेता है HgNH2Cl प्लस HCl में, यानी कि HgCl2 को जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो HgNH2Cl प्लस HCl में ये परिवर्तित हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे अमोनोलिसिस, अमोनिया का ब्रेकडाउन होना। When the ammonia gas is passed over the heated oxide or metals nitrogen gas is released। जब हीटेड ऑक्साइड के साथ यानी कि कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, उसके साथ अगर अमोनिया का रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पे कॉपर मिलेगा। यहाँ पे गलती से कैल्शियम लिखा गया है, यहाँ पे कॉपर होगा। तो 3 मॉलिक्यूल कॉपर मिल जाएगा और 3H2O और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल यूजेज के अगर बारे में बात करें तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी कि 10% जो अमोनिया होता है उसका यूज किया जाता है रिएजेंट के रूप में एंड और बेस के रूप में यूज किया जाता है। जब बेसिक पार्ट किसी चीज़ को बेसिक करना होता है तो उसमें भी यूज किया जाता है किसका, अमोनिया का। और ये कॉमन रिएजेंट होता है जिसका 10% सोल्यूशन ही यूज किया जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अमोनिया साल्ट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट सोप इंक। जो भी अमोनियम से साल्ट बनता है, अमोनियम आयन से जो भी साल्ट्स बनते हैं उनका यूज किस में किया जाता है, तो डिटर्जेंट सोप इंक के प्रिपरेशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज द एंटासिड काउंटर इरिटेंट एंड द स्टिमुलेंट इन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड प्रॉब्लम। इट इज़ यूज, यह एंटासिड में यूज़ किया जाता है। इसका यूज किस में मेनली होता है, एंटासिड में। जनरली जितने भी एंटासिड आपको मिलेंगे लगभग सब में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम जेल सब में आपको देखने को मिलेंगे। काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है उसको कम करने के लिए, उसमें जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और सबसे मेन यूज इसका होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के रूप में होता है, यानी कि जितने रेस्पिरेटरी सिरप वगैरह आते हैं पुराने सिरप, जैसे मान लीजिए एक ब्रांड सिरप आता है हम लोगों का बेनाड्रिल, उसमें भी अमोनियम का यूज़ किया जाता है। अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन रखता है। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट 1 to 3% अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एट द इंग्रेडिएंट ऑफ द न्यूमरस क्लीनिंग एजेंट इंक्लूडिंग मेनी विंडोज क्लीनिंग फार्मूलाज। यानी कि 1 से 3% अगर अमोनिया का हम देखें उसका कंसंट्रेशन 1 से 3 होगा, जिसका यूज हम करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में। यानी कि ग्लास वगैरह को साफ करने के लिए उस जो क्लीनिंग एजेंट बनाया जाता है उसमें भी अमोनिया का यूज किया जाता है, उसका कंसंट्रेशन 1 to 3% होता है। नेक्स्ट आता है इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड इट इज द इम्पोर्टेंट टूल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज होती है अमोनिया की, क्योंकि सभी जनरली जानते हैं कि हमारे खेतों वगैरह में अमोनिया का बहुत ज़्यादा ही मात्रा डाला जाता है, तो ये एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल को सिंथेसिस करने के लिए भी अमोनिया का यूज किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन कंटेन करने वाले केमिकल्स का सिंथेसिस अमोनिया के द्वारा भी किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, और ये फर्टिलाइजर के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो अमोनिया एक बेस होता है, तो ये कंपेटिबल हो जाएगा एसिड्स के साथ। इट आल्सो इनकम्पेटिबल विथ साल्ट्स ऑफ मेटल सच एज आयरन जिंक एंड कॉपर, ईटीसी के साथ भी ये क्या होता है, इनकम्पेटिबल होता है। इट इज आल्सो इनकम्पेटिबल विथ एल्कोलाइड्स लाइक क्विनिन एंड टैनिन्स के साथ भी ये इनकम्पेटिबल होता है, यानी कि रिएक्शन बहुत तेज करता है। इसलिए हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, स्टोरेज कंडीशन। अमोनिया इज अ वेरी वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, so it is stored in well closed container away from the light and temperature not exceeding more than room temperature। तो वही है, जनरली सबका स्टोरेज कंडीशन लगभग सबका सेम ही होता है, तो इसको भी हम वेरी वोलेटाइल होता है, लेकिन वेरी वोलेटाइल होने के कारण इसे रूम टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं और वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखते हैं जो कि हमारे बाहर के टेम्परेचर से मैच नहीं खाता है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है। हालांकि पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर पढ़ें तो बहुत सारा ही पढ़ेंगे, कम से कम 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमने जो भी डिफॉर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना टाइमिंग दिया गया है उसके हिसाब से हमने इसको लेक्चर को डिज़ाइन किया है। उसी हिसाब से इसमें नोट्स को प्रोवाइड कराया गया है कि आप लोगों का जो डिफॉर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। इसके अदरवाइज़ इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जितना डिफॉर्म सिलेबस के हिसाब से पर्याप्त है उतना इसमें मेंशन कर दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं और वहाँ से नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि डिफॉर्म में क्वेश्चन उठता है केमिकल से तो 4 नंबर का आता है। एक केमिकल के बारे में 4 नंबर का लिखने का या 8 नंबर का लिखने का, इससे ज़्यादा नहीं आता है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 2 केमिकल दे देगा और दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो 8-8 नंबर के होते हैं। और मेरे हिसाब से जितना भी हमने डिज़ाइन किया है इसमें कम से कम आप 16 नंबर तक का आप कर सकते हैं। इसलिए आप इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे तो 8 नंबर का तो आराम से लिख कर आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।